A very warm welcome dear students. Let us move on to the solutions of the question bank. और ये हमारा तीसरा वीडियो है related to the question bank. हम already mechanical properties of fluids और structure of atoms and nuclei कर चुके हैं and that you can find in the playlist of my channel. आप playlist में जाना, वहाँ पे एक playlist बनाया मैंने जिसका नाम है question bank solutions. तो आप उस solutions को देखोगे तो आपको वो दोनों एक साथ, और ये तीसरा वाला चैप्टर जो अब हम लोग करने जा रहे हैं ये भी आपको उसमें मिल जाएगा, राइट. सो लेट अस स्टार्ट. सो वील डू द चैप्टर कॉल्ड एज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. तो पहले तो MCQs देख लेते हैं 1 मार्क के. द वेरी फर्स्ट MCQs, द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम अ मेटल सरफेस. ये तो हम जानते हैं कि electrons are emitted only if the frequency of the light falling on the metal is greater than or equal to threshold frequency. ये तो property है, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर A है. As the intensity of light increases, हम जानते हैं कि intensity और current का ग्राफ अगर बनाया जाए तो straight line passing through the origin होता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि intensity is directly proportional to current, right. तो intensity बढ़ेगा तो current भी बढ़ेगा, तो सेकेंड वन भी डायरेक्ट है. थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. The maximum kinetic energy of the photoelectrons depends only on. So now we know that Ke max depends only on frequency and it is independent of intensity. तो ये भी direct question है. According to de Broglie wavelength, the waves are associated with. तो हम जानते हैं the waves are associated with all moving particles, right? तो ऑल मूविंग पार्टिकल्स मतलब आंसर डी आएगा, चाहे वो चार्ज्ड हो या अनचार्ज्ड हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. ओके, डी ब्रॉगली वेव्स आर एसोसिएटेड विथ ऑल मूविंग पार्टिकल्स. द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज. वर्क फंक्शन मतलब W0 दिया हुआ है या φ0, आप जो चाहे लिख सकते हो, W0 भी लिख सकते हो, φ0 भी लिख सकते हो. तो वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लैम्डा 0 पूछा है. अगर आपको लैम्डा 0 मीटर में चाहिए जो कि उसका SI यूनिट है, तो आपको W0 को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैंने पहले W0 को जूल्स में कन्वर्ट कर लिया. अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि W0 इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा 0 या लैम्डा 0 इज इक्वल टू HC बाय W0, राइट. तो देखो, अब बस H का C का W0 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, आपको आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर. अच्छा, मैं आपको और एक बात भी बता देता हूँ. अगर ऐसा क्वेश्चन एंट्रेंस में आ जाए जहाँ पे आपको W0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो और आपको लैम्डा डायरेक्टली एंगस्ट्रॉन्ग में निकालना हो, तो बहुत डायरेक्ट एक रिलेशन है कि लैम्डा इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई W0 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो लैम्डा 0 विल बी इक्वल टू 12,400. टू बी वेरी ऑनेस्ट 12,375 होता है, बट 12,400 डिवाइडेड बाई W0 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल गिव यू लैम्डा का वैल्यू इन एंगस्ट्रॉन्ग. तो ये तो एक शॉर्टकट है, बट आप में से बहुत लोग शायद एंट्रेंस नहीं दे रहे होगे, तो आप लोगों को नहीं पता होगा ये शॉर्टकट. तो ये नॉर्मल मेथड से आप कर सकते हो, अदरवाइज एंट्रेंस में तो हम ये 1 मिनट में कर लेंगे, राइट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, 6th, ultraviolet radiation of 6.2 electron volt. So this is nothing but the energy of the photon h nu falls on an aluminium surface of work function 4.2. तो ये हमको W0 दिया हुआ है वर्क फंक्शन. द काइनेटिक एनर्जी इन जूल ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज, मतलब अल्टीमेटली हमको पूछा गया है Ke max. ठीक है, नाउ वी शुड नो दैट Ke max का फॉर्मूला है h nu माइनस W0, दैट इज एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस W0 वर्क फंक्शन. तो हम h nu जानते हैं 6.2, W0 4.2 सब्सटीट्यूट कर लो तो आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब आंसर जूल में पूछा है, तो हाउ डू यू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल्स? यू शुड मल्टीप्लाई विथ 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल्स. तो इस तरह से आंसर हमको जूल्स में आ जाएगा, राइट. सो दिस इज द आंसर. 7th वाला देख लेते हैं. प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है h. द मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन अ गिवन रेडिएशन इज 3.3 इंटू 10 पावर माइनस 29. तो यहाँ पे 29 है. द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इज, तो आपको क्या दिया हुआ है, देखो आपको मोमेंटम p पूछा हुआ है और लैम्डा पूछा, सॉरी मोमेंटम p दिया हुआ है और लैम्डा पूछा हुआ है. इसमें करेक्शन है, मैं करेक्शन कर देता हूँ. तो यहाँ पे 29 आना चाहिए, माइनस 29 kg पर सेकेंड. ठीक है, तो h दिया हुआ है, p दिया हुआ है और आपको लैम्डा पूछा है. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी. इसमें बहुत सिंपल है, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस से हम जानते हैं कि लैम्डा इज h बाई पी. बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी करेंगे तो दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
तो आंसर है 2 × 10⁻⁻5 मीटर्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, सॉरी वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क वाले। डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो हम जानते हैं, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखा है, ओके, द फिनोमिना ऑफ एमिशन, आप देख लेना डेफिनेशन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द एमिशन विल जस्ट टेक प्लेस, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू थ्रेशोल्ड, तो ही एमिशन होगा। मतलब जो मिनिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की जिसके लिए एमिशन स्टार्ट होगा उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो उसकी भी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। व्हाट इज कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो वो नेगेटिव पोटेंशियल, कलेक्टर का वो नेगेटिव पोटेंशियल जो सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोक लेता है, लाइक इट स्टॉप्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंड नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन रीच द कलेक्टर। और आप ऐसा बोल सकते हो कि द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द कलेक्टर फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। और वर्क फंक्शन क्या होता है मेटल का? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। तो अगर आप देखो तो डेफिनेशन इसकी भी मैंने लिखी हुई है। और ये मिनिमम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये मिनिमम वर्ड नहीं लिखोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं हो, फिर तो आपको 0 मार्क्स मिलने चाहिए। यहाँ पे भी ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सीधा 0, राइट। मतलब सब कुछ जो मिनिमम वर्ड का ही इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन अ मेटल इज 7 × 10⁻14। तो ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, राइट। फाइंड द वर्क फंक्शन, W0 पूछा है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, W0 पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला है W0 इज इक्वल टू H × µ0। तो सॉल्व कर लो, आपको W0 मिल जाएगा, ठीक है। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह की, तो आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर 4.641 × 10⁻19 जूल्स। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इफ इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी दी हुई है, मतलब hν दी हुई है। वर्क फंक्शन इज 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज W0 दिया हुआ है और Ke max पूछा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है Ke max इज इक्वल टू hν - W0 and that should give you the answer. So Ke max is equal to hν - W0। डायरेक्ट आंसर आएगा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पिछली बार हमने काइनेटिक एनर्जी को जूल्स में कन्वर्ट किया था क्योंकि बोला हुआ था करने के लिए, इस बार नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है, राइट। फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच हैज़ अ मोमेंटम ऑफ, ये मोमेंटम मतलब P दिया हुआ है, राइट, P। तो एनर्जी ढूंढना है। एनर्जी ऑफ अ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज hc/λ, ओके। और थोड़ा सा सोचेंगे तो h/λ P होता है, तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज PC, ठीक है, P × C। अब मैंने किया क्या देखो, क्योंकि ये P मुझे CGS में दिया हुआ था तो मैंने स्पीड ऑफ लाइट को CGS में ले लिया। जैसे स्पीड ऑफ लाइट SI में क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, तो CGS में उसकी वैल्यू क्या होगी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर/सेकेंड। तो याद रखना ये जो मैंने वैल्यू डाला ये मैंने CGS में सब्सटीट्यूट की है क्योंकि मुझे मोमेंटम CGS में दिया हुआ था। तो जो आंसर आएगा एनर्जी का वो भी CGS में आएगा और CGS में यूनिट होता है अर्ग, राइट। सो दिस इज द आंसर। फर्स्ट वन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वन, एक्सप्लेन द टर्म वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। तो ये तो आप देख लेना कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है आर्टिकल 14.7 का पेज नंबर 319 पे, और लास्ट 2 पैराग्राफ लिखना है ऑन पेज 320। तो ये आप बड़े आराम से देख लेना कि आपको लिखना कितना है, पूरा मत लिख देना, राइट। जो बोला हुआ है उतना ही लिखना क्योंकि 2 मार्क के लिए इतना ही लिखना चाहिए। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ स्कीमेटिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, मतलब वो एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बनाना है, तो वो आपको पेज नंबर 307 पे मिलेगा और वो फिगर है 14.2, ठीक है। और इसमें खास करके आप उस फिगर में एक कम्यूटेटर की यूज़ होता है, उसको कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम में भूल जाओगे उसको बनाते कैसे हैं। तो आप याद रखना है इस बात को। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज मेंट बाय ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर? व्हाट इज मेंट बाय ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर? ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन ऐसा लग रहा है। राइट द सेम आंसर एज दैट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना था वही सेम आंसर लिखना है आपको। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो ये आपको मिलेगा आर्टिकल 14.2 में ऑन पेज नंबर 306। फिफ्थ वाला सम है, देख लेते हैं। इफ़ द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमको, और ये टोटल एनर्जी दी हुई है, एक फोटोन की एनर्जी नहीं दी हुई है, ये पूरे रेडिएशन की एनर्जी दी हुई है। देखो एक फोटोन का एनर्जी होता है h न्यू, तो पूरे रेडिएशन में तो बहुत सारे फोटॉन्स होते होंगे, तो पूरे रेडिएशन का एनर्जी होता होगा NH न्यू, वेयर n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। एनर्जी ऑफ रेडिएशन, नॉट ऑफ फोटोन, याद रखना पूरे रेडिएशन की एनर्जी होगी NH न्यू, वेयर n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। बस आपको n ही तो ढूंढना है, h पता है, न्यू दिया हुआ है, e दिया हुआ है, तो बस काफ़ी इजी कैलकुलेशन होगा और 6.63 कैंसिल, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट, तो आपको ये v दिया हुआ है। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब लैम्डा आपको ढूंढना है, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूला है, द वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ v, और ये आंसर नैनोमीटर में आएगा, राइट। तो लैम्डा का आंसर है 1.228 अपॉन रूट ऑफ v, और ये आंसर नैनोमीटर में आएगा। अब गड़बड़ मत कर लेना, याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे अगर हम देखें और तो मेरे ख्याल से ये सॉल्व करेंगे तो आंसर भी नैनोमीटर में आएगा। इसका आंसर आता है ऑलमोस्ट 0.1121 नैनोमीटर, राइट। अच्छा मैं आपको और एक बात भी बता देता हूँ, खैर ये तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल आप ऐसे याद रखना इस फॉर्मूला को, 12.27 अपॉन रूट ऑफ v, एंगस्ट्रॉन्ग में याद रखना। अगर एंगस्ट्रॉन्ग में लिखते तो ये आंसर आता, ठीक है, 12.27 अपॉन रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉन्ग, ओके। या रूट ऑफ, आप 12.27 को रूट 150 भी लिख सकते हो, बस याद रखना आपको काम आएगा एंट्रेंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब Vs व्हेन द मेटल विथ वर्क फंक्शन 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये W0 है, इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये h न्यू एनर्जी है फोटोन की, तो फोटोन की एनर्जी दी हुई है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा हुआ है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है Ke max इज इक्वल टू h न्यू माइनस W0, Ke max इज इक्वल टू h न्यू माइनस W0, और Ke max, पहले Ke max निकाल लेते हैं, चलो। h न्यू हम जानते हैं 2 है, और W0 0.6 है, 2 माइनस 0.6 होगा 1.4, सो 1.4 आ गया Ke max। Ke max को लिखा जा सकता है EVS, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि Ke max इज नथिंग बट EVS, ओके। और याद रखना, अगर आपको Vs वोल्ट में चाहिए, अगर आपको Vs वोल्ट में चाहिए SI में, तो आपको एनर्जी Ke max को जूल में रखना पड़ेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला वैल्यू आप नहीं डाल सकते, ठीक है, तो आपको इसको जूल्स में रखना पड़ेगा। तो Ke max को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करें, वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। फॉर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विथ 1.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब इस वैल्यू को आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी कि जब आप ऐसा करोगे तो होगा क्या, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और Vs का आंसर सीधा आएगा 1.4 वोल्ट, राइट। वी मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर्स 2 जो 3 मार्क्स वाले हैं। स्टेट आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो ये मैंने लिख दी आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। याद रखना इसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व है आपको लिखना पड़ेगा, लाइक लिखना कि Ke max इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, h न्यू is the energy of the incident photon, and W0 is the photoelectric work function, right? Explain 2 characteristics of photoelectric effect on the basis of Einstein's equation. इसके लिए आप क्या करोगे, देखो पेज नंबर, आप इसके लिए पेज नंबर 311 से लेके पेज नंबर 313 तक कोई भी 2 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देना, पहला और दूसरा ही एक्सप्लेन कर देना, राइट। अच्छा, with the help of a circuit diagram describe an experiment to study photoelectric effect, इसके लिए आप क्या करोगे, 14.2.1 ऑन पेज नंबर 307 ये आर्टिकल आपको लिखना होगा, ठीक है। देन व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, ये सारे हम शॉर्ट आंसर 1 में कर चुके हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 2 प्लस क्वेश्चन नंबर 3 और वेरी शॉर्ट आंसर, ये तीनों को एक साथ पूछ लिया और कुछ नहीं किया, राइट। सो अब सम्स की तरफ बढ़ते हैं।
कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ बुलेट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। तो ये v दिया हुआ है एंड हैविंग अ मास ऑफ 5 ग्राम। इस 5 ग्राम को डेफिनेटली हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और हमको लैम्डा ढूंढना है, राइट। लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डायरेक्ट फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। तो मैं डेटा लिख लेता हूँ और डायरेक्ट फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। इसमें कुछ समझाना ही नहीं है, राइट। h हम जानते हैं, m हम जानते हैं, v हम जानते हैं, स्ट्रेट अवे सब्सटीट्यूट करेंगे एंड व्हेन वी सब्सटीट्यूट दिस इज द आंसर, ठीक है। ये आंसर है। तो गवर्नमेंट बुक में थोड़ा करेक्शन होगा कुछ, ओके। तो ये करेक्ट आंसर है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो करेक्ट है, आप टेंशन मत लेना, राइट। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ द फोटोन मतलब E दिया हुआ है, करेक्ट है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। न्यू पूछा हुआ है और लैम्डा पूछा हुआ है। देखो अब आप याद रखना, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होगा हर्ट्ज, लैम्डा का मीटर होगा, या बाद में हम एंगस्ट्रॉन्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट सबसे पहले उसके लिए एनर्जी को आपको एसआई में रखना पड़ेगा और एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल्स। तो सबसे पहले एनर्जी को जूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जूल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में, मल्टीप्लाई विथ 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो ये आंसर आ गया एनर्जी का। अब तो काफ़ी ईजी हो गया सम। E इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हम लोग न्यू निकाल सकते हैं। तो E इज इक्वल टू एच न्यू से न्यू मिल जाएगा, E पता है, H पता है, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं एंड देन सॉल्व कर लो तो आंसर मिल जाएगा न्यू का। तो न्यू टर्न्स आउट टू बी 4.826 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्स। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, वही वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब वेवलेंथ निकालना है, सॉरी। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, या C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। हम फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखते हैं, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो लैम्डा विल बी न्यू बाई सी, लैम्डा विल बी न्यू बाय, सॉरी C बाई न्यू, लैम्डा विल बी C बाई न्यू। तो लैम्डा विल बी C बाई न्यू। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा विल बी C बाई न्यू। स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं, न्यू भी हम जानते हैं, सब्सटीट्यूट करेंगे तो लैम्डा मीटर में आएगा, ओके। लैम्डा मीटर में आया इतना 6.216 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। आप आंसर को ऐसे ही छोड़ सकते हो या आपको एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो कन्वर्ट, ठीक है। तो 6216 एंगस्ट्रॉन्ग, दैट इज़ द आंसर। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो मैं अगले पेज पे सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सरफेस इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज W0। द फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, ओके। कैलकुलेट द इंसिडेंट वेवलेंथ इज फोटो इलेक्ट्रिक। अच्छा, हमको ये ढूंढना है कि इज कैलकुलेट द, सॉरी 1 सेकेंड, ओके। हमको ये ढूंढना है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा कि नहीं होगा, यही पूछा है ना। और कैलकुलेट द इंसिडेंट वेवलेंथ भी है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। लेट अस स्टार्ट। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क फंक्शन दिया है जिसको मैंने जूल्स में कन्वर्ट कर लिया। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 पावर 15, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है कि विल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस और नॉट। तो ध्यान से आप सुनना, अगर मेरे पास W0 है तो डेफिनेटली मैं क्या निकाल सकता हूँ, W0 है तो मैं न्यू ज़ीरो निकाल सकता हूँ। कैसे, W0 इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो। अगर W0 इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो है तो मैं न्यू ज़ीरो निकाल पाऊंगा और न्यू ज़ीरो का आंसर आएगा, लेट मी चेक व्हाट इज न्यू ज़ीरो। न्यू ज़ीरो का आंसर है, हाँ, आई गॉट द वैल्यू ऑफ न्यू ज़ीरो 0.7481 इंटू 10 पावर 15। तो हमको जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट दी थी वो 1 इंटू 10 पावर 15 थी, और जो हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाली वो 0.7481 इंटू 10⁻15 है। मतलब हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होती है तो पक्का एमिशन होगा, तो एमिशन होगा, नो डाउट अबाउट इट। तो एमिशन तो होगा, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एमिशन विल टेक प्लेस। और ये क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द इंसिडेंट वेवलेंथ। इंसिडेंट वेवलेंथ मतलब लैम्डा पूछा है शायद, तो हम जानते हैं C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ओके। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू C बाई न्यू, तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 8, ओके, डिवाइडेड बाय 10 पावर 15। तो दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर -7 मीटर, या 3000 एंगस्ट्रॉन्ग, 3000 एंगस्ट्रॉन्ग। देखो उन लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा है मैंने उसका आंसर दिया। अब उन्होंने पूछा है इंसिडेंट वेवलेंथ और आंसर में दिया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। जो पूछा मैंने वो सॉल्व किया।
अब आगे बढ़ते, वैसे आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी निकालना था, तो क्या था उसमें, लैम्डा जीरो इज सी बाय न्यू जीरो कर लेते। अगर सी बाय न्यू जीरो कर लेते तो आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाला था। एनीवेज आगे बढ़ते अब हम लोग। With the help of circuit diagram, describe the experiment to study the characteristics of photoelectric effect. Hence, discuss any two characteristics of photoelectric effect. ये क्वेश्चन सारे रिपीटेटिव हो गए, मतलब जो पहले पूछा था उसी को जोड़ जोड़ के क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो मैं बता देता हूँ आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ शॉर्ट आंसर्स 2, ठीक है, ये पहला वाला। दूसरा वाला क्या है, स्टेट आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, हम जानते हैं वही के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो, एंड एक्सप्लेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, प्लस पेज नंबर 312 और 313 पे मिला के 0.6789 आप लिख देना, ठीक है। एक्सप्लेन डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस में क्या करोगे, आर्टिकल 14.5 ऑन पेज 316, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ, मतलब पेज नंबर 316 पे लास्ट पैराग्राफ से आप चालू करना, ओके, एंड राइट टिल इक्वेशन 14.6, यहाँ तक लिखना आप, ओके। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन राइट इन द एग्ज़ाम। और ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।